बात ये है कि वो झगड़ा है अब कप्तान का और कोच का। कोच भी उनके बड़े ढीठ है। वो खाली ये नहीं कि वो अब रोहित शर्मा के हवाले से जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सबके हवाले से ऐसी ही बात कर। पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने बड़े पंगे जो थे वो लिए हुए थे, और हमारे खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बदतमीजियां करनी, गालियां निकालनी, ये वो लेना ये उसका स्टाइल है। लेकिन अब हम आ जाते हैं उसके ऊपर कि भाई क्या कप्तान को भी कोच बाहर निकाल सकता है? ये भी एक बड़ा मतलब सवाल है, और इसके ऊपर पूरी दुनिया, खाली भारत नहीं, जो दुनिया के दीगर ग्रेट प्लेयर्स हैं वो भी इस पर बात कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। और उनको उसके कोच के भी अपनी कुछ अपना हुदूद होती है, कोई हुदूदो कयूद के अंदर जो है वो रहता है। वो तो अपने तमाम हुदूदों को फलांग कर जो उसका जी चाह रहा है, ऐसा नहीं होता। दूसरा जो आपने एक बात की कि रोहित शर्मा ने खुद अगर ये डिसीजन लिया कि उससे कुछ नहीं हो रहा, या वो ये उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा, हाँ मैंने भी सुना है वो, उन्होंने एक बड़ा अच्छा, उन्होंने ये कहा कि मैं क्रिकेट नहीं छोड़ रहा, हाँ मैं कप्तानी भी नहीं छोड़ रहा, मैं कप्तानी भी नहीं छोड़ रहा हूं। उन्होंने एक बिल्कुल साफ लफ्जों के अंदर ये बात की कि ना मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, ना मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं, लेकिन ये कि अच्छे बुरे दिन जो है वो प्लेयर पर आते हैं। और अगर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा और मैं बाहर बैठ रहा हूं, तो फिर इसमें कोई डिबेट नहीं बनती, क्योंकि ये उनका अपना जाती था। लेकिन अगर उसको कोच ने बाहर निकाला है, तो फिर तो मैं ये समझता हूं कि उनको जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है उसको सोचना चाहिए कि वो कहां खड़ा है। क्या इतना पावरफुल होता है कोच के वो कप्तान को बाहर निकाल दे? यार ऐसा तो होता ही नहीं। हमारे कप्तान से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन हम उसको बाहर तो नहीं ना निकाल रहे। अच्छा, ये अगर हम जज भाई आपको भी शामिल करें गुफ्तगू में, पाकिस्तान में ऐसे पास में मुझे बड़े सिनेरियो याद आते हैं जिसमें हमारे कप्तान को बाहर बिठाया गया, ड्यूरिंग सीरीज ही उसको बैठा दिया गया, लास्ट मोमेंट में कई दफा बैठा दिया गया, बट ये कप्तान चेंज कर दिया गया ड्यूरिंग सीरीज, आ गया जी चलें जी आप बैठ जाए। भारत में ऐसा नहीं हुआ। धोनी ने, हमने देखा टेन्योर 10 साल का बड़ा ठीक ठाक किस्म का राज किया, फिर कोहली को 6-7 साल बड़े तगड़े मिले, अभी रोहित शर्मा कैरी कर रहे थे, इनकी प्रेसिडेंट नहीं मिलता हमें। अब जो गंभीर का जो मसला है, और ड्रेसिंग रूम की जो गुफ्तगू भी बाहर आ गई थी, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े वो वोकल नज़र आए कि जी बाहर नहीं जानी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, वो प्लेयर से कोच की बात होती है। अब ये आपको क्या डायरेक्शन नज़र आ रही है कि या तो दोनों में से कोई एक रहेगा, या आपको लगता है कि ये मामला सेटल हो जाएगा, क्योंकि भारत कंटिन्यूसली हार रहा है, प्रेशर बहुत बिल्ड हो गया उनकी कंट्री में? अभी जो बात की आपने न्यूजीलैंड की, तो एक वाकई बहुत बड़ा अपसेट था इंडिया के लिए उस वक्त, जब आपको वाइट वॉश आपकी ही कंट्री में हो जाए, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी की पिक्चर बनाते हैं, अपनी मर्ज़ी के हर काम चल रहे होते हैं जी। उस सिचुएशन में आके अगर आप न्यूजीलैंड जैसी टीम हराए, तो फिर आपके लिए एक अलार्मिंग साइन तो जैसी क्यों हराए भाई, वो टीम नहीं है। नहीं नो सर, देखे इन कंडीशन में फंसते थे पहले वो, हाँ अच्छी टीम है, उन्हें हरा दिया। देखे इसलिए हराया कि उनके पास भी वो स्लॉट, वो मटेरियल था जो भारत के अंदर टफ टाइम दे सकता था। जैसे पटेल था उसमें, सेंटर था, ये हमें भी पता था बिफोर टाइम कि ये इंडिया फंस सकती है अगर उस तरह की पिचें बनाए। वो वही हुआ जो हम सोचते थे, और बहुत वाइट वॉश हुआ। उसके बाद जब एक आप इंडिया से फ्लाई करते हैं टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, तो आप कोच और कप्तान की एक बड़ी सीरियस होप होती है कि यार एक तो हम हार गए, हमारी बॉलिंग में उतनी डेप्थ है कि हम ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं और चैम्पियनशिप के जो फाइनल में पहुंच सकते हैं। वो जो होप थी, पहला मैच जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया को मारा भारत ने वहाँ पे, तो एकदम से टीम का मोराल हाई हुआ। जब 2 मैच हारते हैं और ख़ास तौर पे रोहित शर्मा टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों जगह पे जाके फेल होते हैं, तो उसमें आके कहीं ना कहीं अंडर द वन रूफ, जिसको हम कहते हैं कि कॉर्नर मीटिंग, कप्तान और कोच की मीटिंग, चाहे वो लंच वाली टेबल पे हो, चाहे कमरे होटल के कमरे में हो, बिफोर टाइम हम लिटिल बिट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नॉट श्योर कह सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब रोहित शर्मा से किस तरह का बिहेवियर होने वाला है। गौतम का, जैसे राणा साहब ने बात की, गौतम थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव है, बहुत और हाँ। फटाफट फैसले लेने वाला है। कई दफ़ा आपको बड़ा वाइजली डिसीजन लेना पड़ता है कि यार एक प्लेयर है जिसका नाम रोहित शर्मा है, हिटमैन है, पूरी दुनिया को डोमिनेट किया, वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने 250 प्लस ओडीआई में किया, और एक भारत की क्रिकेट उठाने में या एग्रेशन लाने में या प्लेयरों को स्ट्राइक रेट में मोटिवेट करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी दी, और प्लेयर डेवलपमेंट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ क्रिकेट को लेके आए ओडीआई क्रिकेट में और T20 में, जिसकी वजह से अगर आप देखें
जिसवाल को देखें, आप गिल को देखें, तो उनका स्ट्राइक रेट देखें, इवन ऐसा टेस्ट लगता है इनको follow कर रहे हैं। चैंपियनशिप के 2 फाइनल खेल चुके हैं, इस दफा भी रैंकिंग में 2 मंथ पहले वो तो नंबर 1 यही थे। वो हुआ इरफान, जिसकी वजह से गौतम और रोहित के यार ये आखिरी मैच है, अब हम चैम्पियनशिप के फाइनल से तो ऑलमोस्ट आउट हो गए, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया आ गया, लेकिन हम चाहते हैं सीरीज एटलीस्ट बराबर हो जाए। आप उस सिचुएशन में परफॉर्म नहीं कर रहे जहां हमें 40-50 की कंट्रीब्यूशन चाहिए। वो 40-50 की कंट्रीब्यूशन के लिए आया, आप क्या कहते हो? वो कहते ठीक है यार, घास वाला पिच है, मेरी जो टेक्निक है इसको सूट पिंक नहीं बॉल पे करती, खेलना मुश्किल है। हाँ खेलना मुश्किल है, और ठीक है मेरी जगह पे। और अगर वैसे भी रोहित शर्मा का कैरियर को हम देखें तो पूरे कैरियर में एक उनका बायर्स हुआ है टेस्ट के अंदर, खासतौर पर ओडीआई में तो उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, टेस्ट में कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं है। अच्छा, अब इसमें मैं 2 चीज़ें जानना चाहूँगा। एक तो कोहली की हम सेपरेट बात करते हैं, लेकिन उसमें पहले गंभीर और इसका भी अगर हम कॉम्बो देखें, रोहित शर्मा और ड्रेविड की जो एक केमिस्ट्री मैच की, जिस तरह उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीता और उसके अलावा भी जो फतूहात हासिल की। मैंने एक शो में बात की थी कि जब ड्रेविड का लास्ट डे था, जब रिटायरमेंट अनाउंस की थी, मैं कहा इंडिया का डिबैकल जो है वो स्टार्ट होने लगा आपसे, क्योंकि इनकी जो गंभीर की अपॉइंटमेंट है ये पॉलिटिकल है। और गंभीर का जैसे आपने बताया, इसको मेरा थोड़ा सा इत्फाक ही होगा कि लास्ट ईयर लेजेंड लीग कवर करने के लिए हम कतर गए, तो जो इसका ड्यूरिंग द मैच अपने प्लेयर से एटीट्यूड होता था, जो आपका होटल के अंदर ये वाइल्ड प्लेयर था जो किसी से बात नहीं करता था, ना इंडियन प्लेयर से भी मैंने इसको किसी प्लेयर से इंटरेक्शन करते हुए नहीं देखता। हम लॉबी में सब बैठते थे, पाकिस्तानी प्लेयर भी थे, ये वाहिद आदमी था जो किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, ना इंडियन प्लेयर के साथ ना कुछ। और इसी तरह जो हमारे कुछ बहुत क्लोजली इसलिए देखा कि हम कवर कर रहे थे, तो ड्रेसिंग रूम के पास खड़े होकर भी देखा, तो ये बड़ा एक एटीट्यूड के साथ प्लेयर से बात करता था। और क्योंकि लेजेंड लीग में तो सारे बॉडी लैंग्वेज सारे जो प्लेयर थे वो सारे लेजेंड थे, किसी ना किसी ने अपने पास्ट के अंदर, हरभजन है या सुरेश रायना है, ये छोटे नाम तो नहीं थे, शायद इससे बड़े नाम थे। तो उस टाइम ही मुझे कहीं ये फीलिंग आई कि यार इसका तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एक वैसे टीवी पे देखते हैं, एक और चीज़ होती है जब आप क्लोजली देखते हो तो कुछ डिफरेंट आपको सिनेरियो नजर आता है। तो मुझे लगा कि ये अब इनकी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो गई है हमारी तरह, ये अब इनके गोटे गिड्डों में बैठेगी, और वही हुआ। तो आपका पहले आपसे बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आप अपनी कारकर्दगी के ऊपर नहीं ना आते, आपके पीछे को अब्बू होता है या ससुर होता है या कोई और सियासी जमात होती है, तो फिर एटीट्यूड यही होता है जो गौतम गंभीर का है। लेकिन वो जो मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि इसका दिमाग ना जब नहीं भी था ना ये कुछ, तब भी इसी तरह से दिमाग खराब था। खेल के मैदान में भी अक्सर पंगे जो थे वो गौतम गंभीर से ही हुआ करते थे। तो सॉरी, बात यह कि फिर उसकी वो एक नेचर है, उससे वो बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है ना। और अब तो फिर यह है कि चूंकि वो कोच है, लेकिन कोच की ये डोमेन नहीं है जो उसने अब इस्तेमाल की। अच्छा, थोड़ा सा ना टेस्ट मैच के हवाले से इनको एक और सदमा भी पहुंचा, वो पाकिस्तान की तरफ से पहुंचा। इनको उम्मीद ये थी कि हम शायद साउथ अफ्रीका को ना वाइट वॉश कर देंगे या हरा देंगे, तो फिर चांस फिर भारत का जो था ना बन सकता था, वो बन सकता था। लेकिन हमने उनकी सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया खुद हार कर। तो गर्मी उनको उधर से भी चढ़ी हुई थी। एक और बात है जो ज़हीर मेरे जहन में आ रही है कि जितनी बुरी और बदतरीन कारकर्दगी जो है ना ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने दिखाई है, और उसके पीछे वो एक लड़ाई भी है कि जो उस नौजवान के साथ हुई, और फिर पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ हो गया है या नहीं? क्या वो लोग आते हैं, आकर बैठकर उनको जुगते मारते हैं, उनको गालियां निकालते हैं, अच्छी तरह उनका दिमाग खराब रखते हैं ग्राउंड के अंदर, और नतीजा ये हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस खराब हो गई। उनके प्लेयर ने भी किया कि वो उस्मान ख्वाजा को आउट करने के बाद वो उसकी तरफ नहीं जा रहे, उस बच्चे की तरफ सारे आ रहे हैं। उसी को जा जाकर वो कह रहा था कि ये देखें ये। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि जो फिर मेरे जहन में वो निकल गई थी बात, आ गई। उन्होंने इस अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने के लिए ना ये एक हो सकता है ये स्टैंड चलाया हो कि सारी तवज्जो है ना खेल से हट जाए, कि इन्होंने किया क्या है अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इस लड़ाई की तरफ आ जाए कि यार की हो है, ठीक है ना। ये भी पॉसिबल है, ये भी ऐसा हो सकता है